बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। अब आज भगवान को मायरा लाना है, चुपचाप तो आएंगे नहीं, थोड़ा तो हो हल्ला करेंगे। सीधे सीधे आ जाए फिर ठाकुर जी कैसे। और देखिए कितनी समझदारी से वर्षा हो रही है, यहां एक बूंद नहीं गिर रही है। आइए, कल नरसिंह जी और सब अंजार नगर पहुंच नहीं होती तो नानी बाई ने कहा मेरे आया तो सरी, पर अब नरसिंह जी की इतनी तारीफ हो गई फिर सहन हो तो क्रोध कर रही है वो कि आप बताओ आप मायरा। उनको लग रहा है कितनी दुखी है ये कि इसको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलनी पड़ रही है। अब उनको डर लग रहा है। आइए वो कीर्तन करे तो हम भी थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी तो द्वारिका में सुता सुता जागिया हरि। बोली द्वारिकाधीश की। भगवान कच्ची नींद से जागते। अब हमारे घर में हमारे बच्चे ही अगर नींद से जग जाए हम कितना ध्यान रखते हैं, कोई नहीं सो जाओ। वो भगवान है भाई। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे और मोती डारा थाल भर भर आरती करे। काई मारी चाकरी में चूक पड़ी, अरे काची तो निद्रा में सुता जागिया हरी। अब वो कह रही है मुझसे क्या गलती हो गई कि आप कच्ची नींद में जाग गए। भगवान कहे अरे मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी का वह सगड़ा भक्ता में आधी रात में ही भीड़ पड़े। दिन भर तो कीर्तन में हांडे और रात में तारे परेशान करे। अरे ठाकुर जी कहे हमारा भगत माने परेशान नहीं करे, हमारा भगत तो माने निहाल करे। अरे नरसी का मायरा भरा तो सावरिया सेठ कहते, नहीं तो जाओ वृंदावन में सबके मुख पे चोर 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 चोर। मायरा भरा तो सेठ तो बना। अब मायरे की बात आई कि सब रानियां एक दूसरे का चेहरा देखे और हंसे। ठाकुर जी कहे थे हंसो क्यों? रुक्मणी जी ने कहा आप मायरा भरेंगे। ठाकुर जी के क्यों मैं नहीं भर सकता। रुक्मणी जी ने कहा शादी तो एक भी ठीक से नहीं करी, कोई कहीं से तो कोई कहीं से। कोई विधि विधान से शादी करते तो पता भी चलता मायरा क्या होता है, नेगचर क्या होता है। मायरा कौन भरता है? भाई या मामा, मामा परिवार। रुक्मणी जी ने कहा सगे मामे ने तो मार काटिया। ठाकुर जी के मामा कौन हुए? वो कहे अपने मामे को तो खुद ही मार दिया। मायरा खुद के आया होगा तो पता चलेगा मायरा क्या होता है। ठाकुर जी के ज्यादा हंसो मत। मायरा नहीं आया तो नहीं सरी, भर जानू मैं सब काम कर दूं मायरे का। अब सब रानियां हाथ जोड़े, प्रभु आप किसी राक्षस को मारने जाओ तो हम आपके पीछे पीछे आते नहीं है, पर मायरे के काम में हमको भी साथ लेके चलो। अरे जब से ब्याह हुआ है महल ही महल में फिरा, कपड़ा घर में गढ़ ही पड़िया है, गहना घर में गढ़ ही पड़िया है, पैर उड़ान बतावा किने। एक भाई ने महाराज जी से पूछा कि महाराज कथा में लुगाई ही घनी क्यों आवे, बाया ही घनी क्यों आवे? महाराज कहे वही मौको है पैर उड़ान बतावन रो।
शादी विवाह तो रोज रोज नहीं होता ना, इतने कपड़े कहां पहने, कथा कीर्तन आए दिन होते। तो रुक्मणी जी ने कहा हमको ही साथ ले चलो, तो हम कुछ ना कुछ तैयार हो, घर की घर में किसको दिखाए। ठाकुर जी ने कहा ले तो जाऊं, पर कुछ बातों का ध्यान रखना। अब विचार करिए, भगवान ये अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, इसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। भगवान कहते हैं थे तो यो जानो ला रानी, पति म्हारो श्याम, पर नानी बाईरी सासू आगे करनो पड़सी काम। भगवान के भाई क्योंकि आप तो गए नहीं हो, आपको आदत नहीं है, मैं जाता रहता हूं, मुझे पता है वहां क्या हरकतें होने वाली है। आप तो यहाँ पे मिजाज में फिरोगे, मैं तो द्वारिकाधीश की पटरानी आजा, मैं सोना सिंहासन लाओ, वहां पे वो होगा नहीं। वहां आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि नानी बाई की सासू बड़ी तेज है। अब आपको इतना सजने की आप बात कर रहे हो, तो आप तो कभी पल्ला ठीक करो, कभी गागरा ठीक करो, और पीछे से कह दे ऐसी खड़ा की करो, झाड़ू फाड़ो तो काढ़ो। अगर कह दिया करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा, पर करना पड़ेगा। और सबसे पहले ही जाता ही दादी सासू रे पग पड़ जाइजो, और पैरों में से हाथ मत हिलाना ठीक से। पहले जब आप किसी को प्रणाम करते थे, धोख देते थे, तो क्या करते थे, पैर दबाते थे। अब कैसे करते हैं, तो भगवान कहते ये सब वहां नहीं करना, ठीक से पैरों को दबाना। और कब तक, जब तक डोकरी 5-6 बार नहीं कह दे वाओ वाह वाओ वाह वाओ वाह, तब तक पीछे मत आई जाओ। और देवरानिया जेठानिया ने तो जी कारो दीजो, उनको तो जी कहन बुलाई जो, जी सा जी सा। और नानी बैरी ननदोली सू डरताई रही जो, जैसे ही ननद आवती थी के संकट कटे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर दी जो, बाद में तकलीफ बनी हो जावे। रुक्मणी जी का माने सब ज्ञान है, जाओ मायरा लेने जाओ। ठाकुर जी शॉपिंग करते हैं। सच्ची बात तो कहते हैं कि भगवान ने जहां स्थान भगवान का है, तो द्वारका द्वारापुरी, उसका पूरा बाजार खुलवाया था भगवान ने। और भगवान ने सामान जब ले रहे थे तो उनसे कहा कि मुझे ऐसे कपड़े दिखाओ, मुझे ऐसे गहने दिखाओ जो मेरी रानियों ने आज तक ना पहने हो। मैं भक्त के काम में जा रहा हूं। चढ़िया हरि जी द्वारापुरी हाट, हाट माने बाजार, के द्वारका के बाजार खुलवाए हैं भगवान ने। बाई ने भाते ज्यों मोलवे, धरिया हरि जी महाजन जीरो वेश, सेठा न्याली नीचे साथ में, लीनी हरि जी रिद्धि सिद्धि साथ, राधा तो लीनी संग रुकमणी। तो भगवान ने तो पूरी तैयारी कर ली। अब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं, और सब निकलते हैं। नानी बाई तो छत पे ही खड़ी है। नानी बाई ने दूर से देख लिया। दूर से देखकर नानी बाई अपने ससुराल को, जो वो वर्षों से कहना चाहती थी, नानी बाई कहे न। ठाकुर जी घर पहुंचते हैं। अब पहले देखिए, जैसा मैंने कहा मंगल काम होता तो किस पर बैठते थे, आसन जाजम, और सामने वाले ने मना कर दिया बोलने को। वो कहते कि भाई इसको ये दो, और भगवान कहते भाई इतना तो मैं नहीं लेके आया। तो फिर दुनिया वाले भी कहेंगे ना, भाई किसी ने हाथ दिया, ये तो सर पे ही बैठ गए। जो 2 पत्रिकाएं आई थी मायरे में भरने के लिए, नानी बाई ने कहा ये पत्रिका ये तो पूरी भरनी है, इतना ही मायरा गांव के हर घर में जाना चाहिए।
उन्होंने सब घर में मायरा भरवाया था। तो लिखिया रे परवाने दीजो सारी बसती, लेकिन इन नारायणों देवरियान तो दीजो ही मती। सबने दीजो, नारायण नकटो देवर के ने हरगिज मत दीजो। खूब सुना है माने। तब भगवान कहते हैं सुख सारण हरि मुलक मुख दियो शीश पर हाथ, बाई देवर टालिया हल्की लागे बात। अब भाई पूरे गांव को दे रहे और सगे देवर को नहीं देंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। हम महान बन जाते हैं। छोड़ इसको। आइए अब जो मायरेदार है जाएं जल्दी जल्दी, अब उठने में टाइम नहीं लगाना है। आइए जितने भी मायरेदार हैं सभी चले जाएं।